जय श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो, नंदी महाराज की जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। श्रावण महात्म्य का पहला अध्याय। सूत जी का कथन। एक बार सूत जी सोनक तथा अन्य ऋषि गणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ सोनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यानें सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का मातम्य, मकर राशि पर सूर्य होने पर माघ मास का मातम्य तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का मातम्य सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका मातम्य सुनना चाहते हैं। सोनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों से में बोले कि श्रोताओं, मैं निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दंत रहित आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र तपस्वी तथा दोषारोपण रहित, ये सब गुण आप सब जनों में विद्यमान हैं। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र संत कुमार ने भगवान विष्णु शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के मातम्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने संत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका मातम्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसीलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। संत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, इसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बात कृपया कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपया करें। श्रावण मास आपको प्रिय हुआ, इससे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है। इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुसंधान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहे। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपया कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है। इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अनंत अन्य को ब्रह्मा में कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्त का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है।
जय शिव शंकर की हर हर महादेव। श्रावण मास में दूसरा अध्याय। श्रावण मास में किस धर्म का पालन करना चाहिए ये दूसरे अध्याय में कहा गया है। भगवान शंकर संत कुमार जी से बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता है। आपने श्रावण मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने से रह गया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, इसीलिए उन्हें अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे मत्स्यरता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित होकर सुनो। श्रावण मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायंकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग करे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती और बेल पत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करे। कोटि लिंग पूजन करे। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। नियम का पालन करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करे। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। पतल में भोजन करे। प्रातः काल स्नान करके इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पूर्ण श्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करे। श्री सूत जी का जाप और भी अधिक फलदायी है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम करने पर यज्ञ फल है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महाप्रलय कर घोर नरक में जाता है। मुझे श्रावण मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे संत कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार को मेरी पूजा का दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तक होने वाले संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक ब्रह्म व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगलगौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान और नरसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को द्वितीय तिथि को औदुंबर नाम का व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण मास की चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सुपोधन व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य श्रावण मास की दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण करना कहा गया है। इसीलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा, दीप, रक्षा बंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हैग्रीव जयंती मनाई जाती है। हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपरोक्त 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकट चौथ, जिसे आम भाषा में संकट चौथ भी कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्यापादी व्रत रखा जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या के पिठोत्तरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशोत्पादन करें और वृषभों का पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता का प्रतिपदा के अग्नि द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि के नाग, षष्ठी तिथि के स्कंद, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दसवीं तिथि के यम, एकादशी तिथि के विश्वदेव स्वामी हैं।
द्वादशी तिथि के श्री हरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितरदेव हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को ही उसका देवता का पूजा अर्चन करना चाहिए। इस श्रावण मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ देना शुरू कर दें। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भस्थ नाम से प्रज्वलित होते हैं। इसीलिए श्रावण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, अश्विनी मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई भक्ति या संपूर्ण विधान करने में समर्थ हो तो उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई 100 वर्ष से भी पूरा नहीं हो सकता। भगत जन मेरे या श्री हरि के प्रिय तर्थ संपूर्ण व्रत करे। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होंगे। अतः हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहे अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर तरसुल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात ने कहाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें ज्वारी, तुरंत सडासन आप पयाऊ, लव निमेश में मारी गिराऊ, आप जलंधर असुर संगारा, सूर्य तुमेर विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभई कृपया कर लीन बचाई, किया तपई भगीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन महतम सोम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, परगटे उदित मथन में ज्वाला, जरत सुरासर बहे बियाला, कीन दया तय करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जय जीत के लंका विष्ण दीना, सहस कमल में हो रे दारी, कीन परीक्षा तभई पुरारी, एक कमल प्रभु राखे गोई, कोमल नैन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भई, प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपया बस सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोही सतावे, भ्रमित रहो मोहे चैन न आवे, तराई तराई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोही आनो बारो, ले तरसुल शत्रुन को मारो, संकट से मोही आनो बारो, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरु अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि कहे तुम्हारी, अक्षमु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नुआवे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय, ऋषिनिया जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं रहे ताकि कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिव पर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारी, नित्य नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 सिंह पूर्ण किन कल्याण। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जोदाय फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वर जो दवजा विराजे कांधे मूंज नेव साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप माँ जगमंदन विद्यावान गुणति चातुर राम काज करिबे को आतर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप त्रिलंक जरावा भीम रूप धरि असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्षर लाए रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम प्रिय बर संभाई सहस बदन तुम रस गावे अस कई श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम को बेर दिगपाल जाते कभी कोविद कह सके काते तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग से शस्त्र योजन पर बानु लीलो ताय मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई चला दी लांगी गए अचर्ज नाही दुर्गम का जगत के जेते सुगम नुंगरा तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे सब सुगले तुमरी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सपीरा जब तरेंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करवसन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई मित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असो निगंधन नाम दुलारे अष्ट सिद्धियों निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पर जाई जहाँ जनमरी भगत कहाई और देवता चितन धरयन मत से सरस सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी मासुक होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गोरीसा तुलसीदास सदारी चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूपे राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुर भूपे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ओम जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा ओम जय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन वशिवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षिमाला वनमाला मुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक बरमादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करे मद कमंडल चकर त्रिशूलधारी स्वामी चकर त्रिशूलधारी जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्रणवाक्षरी में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो
आवे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी अनुवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। जय शिव शंकर जय मां पार्वती की जय हो। जय श्री श्याम जय श्री राम जय श्री राम।